ये पैसा कमाने वाला ये साल के 360 दिन नमाजें छोड़ता है। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम है, गुनाह कबीरा है। जैसे जिना करना हराम वैसे ही नमाज़े पंजगाना छोड़ना हराम, जैसे शराब पीना हराम वैसे नमाज़े पंजगाना छोड़ना हराम, जैसे सूद खाना हराम। सूद खाने का मतलब हुआ सूद के 70 गुना होते हैं, उसमें अदना गुना यह है कि बंदा अपनी माँ से जिना करे। अय्यन कहा रजुल उम्मा, यानी एक आदमी अपनी माँ से निकाह करे। यह सूद खाने के जो 70 गुना होते हैं उसमें अदना गुना यह है अपनी माँ से जिना करना। अब धड़ल्ले से सूद खा रहा है और सूद को सिर्फ दौलत बनने का नशा, मालदार बनने का नशा, समाज में सबसे अच्छा घर, सबसे अच्छी गाड़ी, सबसे अच्छा बैलेंस जमा करने का नशा, ताकि बेटी की शादी में लूट के झूठ बोलकर पैसा कमाए और पानी की तरफ पैसा बहा दे और सारा गांव वाला बोले कि इससे अच्छा खाना कोई नहीं खिलाया, इससे अच्छा गोश्त कोई नहीं खिलाया। इतना ही सुनने के लिए ये करोड़ों साल का जहन्नम खरीदा है, यह जहन्नम की आग खरीदा है, यह हजारों नमाजें छोड़ा है। जलसे में आना नफल है, अल्लाह रसूल का जिक्र करना बैठ में तन्हाई में कुरान पढ़ना नफल है, इफ्तार करवाना नफल है, मस्जिद में 50 करोड़ लगा देना नफल है, और 1 रुपया जो ज़कात का है वो फर्ज है। जब तक कोई फर्ज नहीं अदा करेगा 50 करोड़ की मस्जिद तामीर कर दे वो नफल नेकी लटकी हुई रहेगी। 1 लाख आदमी को कोई हर साल हज करवा दे वो नफल नेकी है। अपना फर्ज अदा करना फर्ज है, और जब तक अपना फर्ज न अदा करे नफल कबूल नहीं होगा। 1 लाख आदमी को रोजाना दिन में इफ्तार करवाए ये नफल है। अपना रोजा रखना फर्ज है, जब तक अपना रोजा नहीं रखेगा उस वक्त तक 1 लाख आदमी को इफ्तार कराने का सवाब वो लटका हुआ रहेगा, जब तक कि वो फर्ज से सुबुकदोश न हो जाए। नमाजें छोड़ी थी ताकि पैसा कमा ले, रोजा छोड़ा था ताकि पैसा कमा ले। अगर वो अली अली करके पैसा कमाना चाहता है, जिस दिन मौला अली का कैरेक्टर वो देख ले उस दिन उसे दुनिया से नफरत हो जाएगी। उस दिन उसको अली अली का नाम कम लेगा, अली का काम ज्यादा करने लगेगा, मौला अली का कैरेक्टर का फॉलोवर करेगा। ये 60 दिन नमाजें छोड़ के क्या हासिल करना चाहता है, ये रोज रमजान के रोजे छोड़कर क्या हासिल करना चाहता है, ये जुमा की नमाज छोड़ के क्या हासिल करना चाहता है। सारी जिंदगी अली अली करते मर जाएगा, कुछ नहीं होगा। क्योंकि कयामत के दिन सबसे पहला सवाल वह होगा जो हुजूर कहते हैं, अपना मन नहीं चलेगा, हुजूर का पैगाम चलेगा, हुजूर की बात चलेगी। शैतान और अपने नफ्स को समझाने के लिए अपने मनमानी फॉर्मूला नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ बुजुर्गों का वो कैरेक्टर कि उसने ऐसा संदल चढ़ाया, चादर चढ़ाया तो बुजुर्ग जन्नत चला गया। वो संदल चढ़ाने वाला वो संदल ही नहीं चढ़ाया था, वो संदल के साथ साथ 40 साल से इशा के वजू से फजर पढ़ रहा था, तो वो उसको तुम भूल गए और संदल को ले लिया। उसका रोजा जो हर महीने में 25 रोजा रखता था और सिर्फ साल के 3 साल के एक रमजान के रोजा वो नहीं रखता था, और वो सिर्फ फूल गुलाब नहीं चढ़ाता था, और तुमने गुलाब को ले लिया। क्योंकि मजार पे गुलाब चढ़ाना इसमें पैसा नहीं लगता है, उसमें ढेर टाइम नहीं लगता है। 50 रुपए का गुलाब खरीदा और अजमेर में चढ़ा दिया, ये आसान काम है। लेकिन इशा के टाइम में इशा पढ़ना, फिर फजर के लिए इंतजार करना और सारी जिंदगी पढ़ना, ये मुश्किल काम है। तो मुश्किल काम बंदा नहीं करता है, वह सोचता है 50 रुपए के गुलाब से काम चल जाए तो 50,000 रुपए की ज़कात कौन निकालेगा। इसलिए शैतान उसको थपकी दे के सुला देता है। तुम जलसे में गए थे ना, जन्नत तो तेरे बाप की जागीर हो ही गई है। तुम अजमेर 10 बार गए हो ना, जन्नत तो तेरी जागीर हो ही गई है। अजमेर गए हो टका के लिए, जन्नत के लिए कब अजमेर गए हो? अजमेर गए हो बेटा के लिए, जन्नत के लिए कब अजमेर गए हो? अजमेर गए हो प्रधानी के इलेक्शन जीतने के लिए, बेटा के लिए, जन्नत के लिए कब अजमेर गए हो? यही तो बोला, इस बार गया था गाड़ी मिली, अगले बार गया था मकान मिला, उसके बाद गया था बेटा मिला, उसके बाद गए थे बेटी मिली, उसके बाद गए थे अच्छा दामाद मिला, उसके बाद गए थे बेटी की नौकरी मिली, उसके बाद गए थे अच्छी बहू मिली। तो हर बार बेटा बहू दामाद करने गया है, तो अजमेर वाले की मोहब्बत में जन्नत के लिए कब गया है? जन्नत के लिए कब गया है? जो जन्नत जहां से मिलती वहां तुम दुनिया के लिए गए हो। इसका मतलब है कि गरीब नवाज का नाम अगर लेता है सिर्फ दुनिया के लिए, जिस दिन गरीब नवाज का कैरेक्टर देख लेगा कि वह पैदा हुए थे ईरान में, वतन छोड़ा रब के लिए, पंचक्की को बेच दिया रब के लिए, बाग को बेच दिया रब के लिए, कल क्या खाएगा वह नहीं सोचा कि कल मैं क्या खाऊंगा। पंचक्की रोजी का सहारा था, उसको बेच के गरीबों में खैरात कर दिया। एक बाग की रखवाली जो बाप से जो बाग मिला था उसे बेच दिया। ये
न सोचा कल मैं क्या खाऊंगा। अल्लाह पर मजबूत यकीन था जो उसे दौलत को बेचने पर मजबूर किया। निकल गए, 25 साल तक इल्म हासिल किया, 30 साल तक अपने उस्माने हारूनी शेख मुर्शिद कामिल का बिस्तर ढोया, सफर करते रहे। रोजी कहां से मिलती रही? मजबूत यकीन था कि जो अल्लाह पैदा किया है वह रोजी देगा। जब अल्लाह शराबी को रोजी देता है, जब अल्लाह पापी को रोजी देता है, मैं तो रब का काम करता हूं, मुझे मेरा रब जरूर उससे अच्छी रोजी देगा। ये यकीन तो पहले जम जाए, रोजी कहां से मिलेगी वो अल्लाह जानता है। उन्होंने अपना वतन छोड़ा था जो मुश्किल काम है, अपनी पंचक्की बेची थी जो मुश्किल काम था, अपना बाग बेचा था, जरिए मास जो था मुश्किल काम है। 25 साल पढ़ना लिखना, पढ़ने लिखने से पैसा नहीं मिलता है, पढ़ने लिखने के बाद करोड़ रुपए नहीं मिलते हैं। अब अभी दुनिया का इल्म रहे तो रहे, आखिरत का इल्म है जिसके पढ़ने के बाद लोग गाली ही देते हैं। मदरसा चलाने वाले को हरामखोर कहते हैं, जलसा करने वाले को लोग कहते हैं दीन बेच रहा है, मौसिन को कहते हैं बेसहारा लाचार है, यानी मदरसा चलाएं तो हरामखोर हो जाए। रमजान के बाद बाइक खरीद ले, ये कोई सेठ इसको बाइक दिया होगा। मौलवी कोई हज भी कर ले तो कोई बंबई का सेठ इसको हज करवाया होगा। यानी कोई जलसा करवा दे, ये जलसा का पैसा मार के अपना घर बना लिया। यानी ये ऐसी लाइन है जिसमें दुनिया में इज्जत तो कम मिलती है, गाली ज्यादा मिलती है, यहाँ लानत मलामत ज्यादा मिलती है, लोगों के तान तशनी के जुमले ज्यादा मिलते हैं। और जो सब्र के साथ इन चीजों को बर्दाश्त कर लिया, गालियां सुनता रहा, लानत मलामत के जुमले सुनता रहा, सबका सुन के दिल का काम करता रहा, तो जहां 1 लाख बरस का नफल सजदा काम नहीं आता है, वहां गालियां सुनकर जो दिल का काम करे, एक एक गाली का जुमला उसके दर्जात को बुलंद कर देता है, उसके दर्जात को फरोग दे देता है। उसके लिए जिगर चाहिए। ये दीन का काम आसान नहीं होता है, उसके लिए सिलेक्टेड लोग होते हैं जिसको अल्लाह चुन लेता है, जिसके सीने में अल्लाह सब्र देता है, तहम्मुल देता है, जो लड़ना नहीं जानता है, बल्कि लड़ाई कोई थोपे वो लड़ाई से कन्नी काटता है। लेकिन अगर इस्लाम और कुफ्र के नाम पे जंग हो, फिर वह गर्दनें कटाकर इस्लाम की आबरू बचाता है, वहां जी चुरा के नहीं भागता है। पहले अपने भाई से नहीं लड़ता है, अपने बहन से नहीं लड़ता है, वह जमीन के नाम पे नहीं लड़ता है, वह समाज में मोहल्ले में खान बिरादरी और नदाफ और जोलहा के नाम पे नहीं लड़ता है, वह अपने पीर के नाम पे नहीं लड़ता है, वह मस्जिद में मतवल्ली नहीं बना उसके लिए नहीं लड़ता है, मदरसे में मेंबर नहीं बना उसके लिए नहीं लड़ता है, जलसे के पोस्टर में उसका नाम नहीं दिया उसके लिए नहीं लड़ता है, वह नहीं लड़ता है, वह काम करता है। लेकिन अगर कोई कुफ्र इस्लाम को धमकाए, वह जी चुरा के घर नहीं भागता है, वह सीना सफर होकर गर्दनें कटा के इस्लाम बचाता है। और यही फॉर्मूला इस्लाम देता है। आज हम लड़ते हैं मस्जिद में, लड़ते हैं मदरसे में, लड़ते हैं कब्रिस्तान में, लड़ते हैं शादी के मौके पर गवाह बनने के लिए, लड़ते हैं वकील बनने के लिए, ताकि मेरा नाम हो जाए, मेरा नाम हो जाए। यानी जहां लड़ना नहीं था वहां लड़ रहे हैं, और जहां लड़ना था वहां नहीं लड़ रहे हैं। इसलिए आज हमें टुकड़े टुकड़े किंग हम कहला गए। प्रधानमंत्री जैसे लोग मोहतात रहने वाले, वो हमारा नाम टुकड़े टुकड़े किंग दे दिया। गृह मंत्री जैसे लोग हमारा नाम टुकड़े टुकड़े किंग दे दिया। राजकिशोर जैसे लोग हमारा नाम टुकड़े टुकड़े किंग दे दिया। आज ये लोग कहते हैं टुकड़े टुकड़े किंग।